अंश को राघव समझने की गलती पड़ेगी वसुंधरा और पराग को महंगी। नहीं कर पाएंगे हिस्ट्री रिपीट। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूं। तो राघव की स्टोरी ज्यादा पुरानी हुई नहीं है और उसके कुछ सिम्टम्स अंश और प्रार्थना की स्टोरी में दिखाए गए हैं। जैसे कि आज पराग का यह कहना कि मैं अंश के खिलाफ लीगल एक्शन लूंगा। बात करते हैं क्योंकि राघव को हम भूले नहीं हैं और अंश अब उनका दामाद है और उनकी बेटी जो है अंश से प्यार करती है और अब उस बेटी को अंश से दूर करना है। तो क्या ये कहानी सेम है? क्या ये पंखुड़ी राघव की कहानी है या कहानी डिफरेंट है? मगर इनकी ट्रीटमेंट सेम होने वाली है जो ये वसुंधरा और पराग करने वाले हैं। बात करते हैं। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए। साथ में दोस्तों बेल आइकॉन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। पंखुड़ी और राघव की लव मैरिज हुई थी और लव मैरिज के बाद पंखुड़ी को समझ में आ गया कि राघव के साथ उसका जीवन ठीक नहीं है क्योंकि वो गरीब इंसान है और गरीबी में वो जी नहीं सकती। तो प्यार का भूत उतरा। मां के साथ मिलकर उसने ऐसा ड्रामा रचा कि राघव को अपने ही कत्ल के जुल्म में अंदर करवा दिया और वसुंधरा कोठारी पल पल इसमें शामिल थी और पंखुड़ी आज भी किसी देश में जिंदा बैठी अपनी जिंदगी को जी रही है। मगर अनुपमा की वजह से, अनुपमा का साथ मिलने से राघव जेल से बाहर आ गया। यह कहानी कोई बहुत पुरानी नहीं है। अब अंश के ऊपर लीगल एक्शन लेने की बात कर रहा है पराग कोठारी। अब अंश का लीगल एक्शन और वसुंधरा का क्लोज जाना यानी कि क्लोज अप होना, दिखाना, तो ये कुछ मायने रखता है दोस्तों, क्योंकि वसुंधरा कोठारी इस खेल में माहिर है। क्योंकि पहले भी वो ये खेल खेल चुकी है जिसके खिलाफ पराग ने कहा था कि आप कैसे एक निर्दोष को सजा दे सकती हो। मगर आज खुद पराग एक निर्दोष को सजा दे रहा है। दोषी सामने खड़ा है गौतम, जिसको उसने आज तक टच भी नहीं किया है क्योंकि उसने उसकी प्रार्थना को मारा पीटा जो भी किया, बट उनके बिजनेस को ऊपर बढ़ाया। अब अंश के लिए है कि अंश तो प्रार्थना की केयर ही नहीं करता। यहां पे केयर की बात आ रही है कि अंश तो प्रार्थना को धूप में खड़ा करता है। प्रार्थना के कहने के बावजूद भी कि मैं अपनी मर्जी से खड़ी हुई थी, पराग तक ये बात नहीं पहुंच रही है। उसके कानों में सिर्फ एक ही बात है कि मेरी बेटी को अंश जो है टॉर्चर कर रहा है, उसका अच्छा पति नहीं है। तो अब प्रार्थना ने आज डिक्लेयर किया है कि नहीं तो मैं घर छोड़ के चली जाऊंगी, कभी वापस नहीं आऊंगी। तो प्रार्थना तो पंखुड़ी नहीं है कि वो अंश से तंग है या अंश को जो है वो पसंद नहीं करती या उसकी गरीबी में जीना नहीं चाहती। प्रार्थना तो अच्छी लड़की है, प्रार्थना तो अच्छी वाइफ बनना चाहती है, अंश भी अच्छा हस्बैंड बनना चाहता है। मगर पराग कोठारी बीच में कांडी कर रहा है। अब उसका दिमाग एक साइड पे चल गया है कि अंश अच्छा पति नहीं है, तो उसी पे अपने आप को रख रहा है। इसलिए उसने लीगल एक्शन की बात की है कि अगर प्रार्थना ने कुछ किया तो मैं लीगल एक्शन लूंगा। और वो लीगल एक्शन ये हो सकता है दोस्तों जो राघव के साथ किया। हाँ, प्रार्थना का कत्ल वतल नहीं दिखाएंगे, मगर अंश को बेकसूर होते हुए वो सजा दिलवाएगा, जेल की सलाखों के पीछे डालने की कोशिश करेगा। पहले भी कर चुका है, गौतम कर चुका है, पराग कोठारी करेगा और आइडिया देने वाली वसुंधरा कोठारी तो पीछे है ही। अब बात करें प्रार्थना की, तो प्रार्थना क्या कर रही है? प्रार्थना एक अडल्ट है जो गौतम के खिलाफ अकेली जाके अनुपमा की एनकरेजमेंट से तलाक ले सकती है, तो अपने घर से अंश के घर तक क्यों नहीं जा सकती? मां क्या होता है? मां की वजह से रुकी हुई तुम्हारी अपनी लाइफ, तुम्हारा अपना जीवन बर्बाद हो रहा है, तुम मां की वजह से यहां पे रुकी हुई हो। ये लॉजिक तो समझ में नहीं आता है। खैर जो भी है, प्रार्थना डरपोक तो है। तो अब इस डरपोक प्रार्थना का फायदा पराग कोठारी उठा सकता है, उसको डरा सकता है, उसको धमका सकता है। और अगर प्रार्थना घर से चली जाती है तो प्रार्थना को गायब भी करवा सकता है। जैसे पंखुड़ी, उसमें तो पंखुड़ी की मर्जी थी, इसमें प्रार्थना की मर्जी नहीं होगी, मगर ऐसा करवा सकता है और अंश को जेल में भिजवा सकता है क्योंकि प्रार्थना गायब है। मगर यहां पे ट्विस्ट ये है दोस्तों कि ये रिपीट, इसलिए मैंने कहा हिस्ट्री रिपीट नहीं होगी, क्योंकि तब राघव का पीछा या राघव का जो है सेफ गार्ड करने के लिए कोई नहीं था, मगर यहां पे अनुपमा है। अनुपमा अपने बकुड़े को कैसे
जेल की सलाखों के पीछे रहने देगी। और कैसे नहीं वो प्रार्थना को एनकरेज करेगी कि बेटा एक्शन ले। तो मजा आएगा, क्योंकि कुछ ड्रामा बहुत ही अलग किस्म का पकता हुआ दिखाई दे रहा है कोठारी हाउस में, क्योंकि ये कदम जो है जो प्राग कोठारी का जो है लीगल एक्शन लेने वाला, ये बहुत बवाल करने वाला है। तो क्या कहते हो आप? एक्साइटमेंट है ये देखने की? बताइएगा कमेंट करके। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.